क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति का असर अब भारत से बाहर भी दिखने लगा है? बंगाल में सत्ता बदलते ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में खुशी का माहौल क्यों है? आखिर ऐसा कौन सा समझौता है जो सालों से अटका हुआ था और जिसे लेकर अब नई उम्मीदें जाग गई हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बंगाल की सियासत, बांग्लादेश की खुशी और तीस्ता नदी के उस बड़े विवाद के बारे में जो दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करता है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद जहां भारत में समर्थकों के बीच भारी जश्न का माहौल है, वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस नतीजे को लेकर खुशी जताई जा रही है। बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी ने खुलकर इस जीत का स्वागत किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीएनपी के सूचना सचिव ने बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को उन्होंने बधाई दी है। अब सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में इस जीत पर खुशी क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है तीस्ता नदी जल बंटवारा समझौता जो कई सालों से अटका हुआ है। अजीजुल बारी हेलाल का कहना है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहले की टीएमसी सरकार इस समझौते में सबसे बड़ी रुकावट थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई सरकार जिसमें बीजेपी के नेता और संभावित मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का नाम सामने आ रहा है, इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकती है। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि तीस्ता समझौता आखिर है क्या। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है और फिर बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इस नदी का पानी दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है, खासकर खेती और सिंचाई के लिए। 1983 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक अस्थायी समझौता हुआ था जिसमें भारत को 39% और बांग्लादेश को 36% पानी देने की बात कही गई थी, लेकिन यह समझौता ज्यादा समय तक लागू नहीं रह सका। फिर साल 2011 में एक नया समझौता तैयार हुआ जिसमें भारत को 42% और बांग्लादेश को 37% पानी देने की योजना थी, लेकिन उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इससे राज्य में पानी की कमी हो जाएगी। यही वजह है कि समझौता आज तक अटका हुआ है। अब बंगाल में सत्ता बदलने के बाद बांग्लादेश को उम्मीद है कि यह समझौता आगे बढ़ सकता है और दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की नई सरकार इस पुराने मुद्दे को कैसे संभालती है। क्या तीस्ता समझौता अब सच में आगे बढ़ेगा या फिर यह मामला फिर से अटक जाएगा?